समोर या तुम इधर, नहीं बैठना होगा, नाराजगी होंगी तो घर पे जाओ, आराम करो। चलो इधर देखो, हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था बेटा? दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने 3 रिएक्शंस देखी थी। सबसे पहली जो रिएक्शंस है, सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन 3 तरीके से करते हैं। दूसरी रिएक्शन है बेटा, कौन सी रिएक्शन थी दूसरी? फ्रॉम अल्किल हैलाइड, दैट इज बाय एक्शन ऑफ KOH, दैट इज बाय एक्शन ऑफ KOH। और तीसरी कल देखिए, दैट इज बाय फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आप ऑक्सीजन की एडिशन कर सकते हो, साइक्लिक ईथर की एडिशन कर सकते हो, या फिर आप कीटोन और एल्डिहाइड की एडिशन कर सकते हो। ठीक है, आज बात करने वाले हैं हम रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन या रिडक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? जिस किसी भी कंपाउंड में CO होता है उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। जिस किसी भी कंपाउंड में बायवैलेंट CO होगा बेटा, उसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। तो चौथी रिएक्शन से बेटा बाय रिडक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इधर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिडक्शंस कैसे होती है, सारी बात करने वाले हम इधर। ठीक है, सो बाय रिडक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। विच कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? इधर देखिए, जिस किसी भी कंपाउंड में आपको ये ग्रुप नजर आ जाए, बायवैलेंट CO ग्रुप, कौन सा ग्रुप नजर आ जाए बेटा? बायवैलेंट CO ग्रुप, तो इसे कहते हैं हम कौन सा कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे कि एल्डिहाइड है, और क्या है? कीटोन है, एसिड है, स्टर है। एसिड स्टर के अलावा एसिड क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, सारे के सारे क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। सो इसका रिडक्शंस करना है हमें। क्या करना है? रिडक्शन। अब सवाल ये आता है कि रिडक्शंस का मतलब क्या होता है? इधर देख लीजिए, व्हाट इज मीन बाय रिडक्शंस। तो रिडक्शंस का मतलब होता है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसकी एडिशन करना है आपको? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो एडिशन होती है बेटा, चाहे तो आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी ले सकते हो और नेसेंट हाइड्रोजन भी ले सकते हो। अब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है और नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, दोनों की बात करेंगे। तो बेटा यहां पे देखिए, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन की क्या होती है बेटा? एडिशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। या फिर बेटा हम बोलेंगे यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल दीजिए, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोल दीजिए, या क्या बोलेंगे आप? बोलो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो या ऑक्सीजन का क्या हो जाए बेटा? रिमूवल हो जाए। दोनों भी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? आपको दिखेगा बेटा साफ साफ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन निकल रहा है, तो दोनों भी रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलोगे। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर करना है तो कोई एक सोर्स तो लाना पड़ेगा जो हाइड्रोजन हमें देगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? अगर रिएक्शंस रिडक्शन रिएक्शन करानी है आपको, तो रिडक्शन रिएक्शंस कराने के लिए आपको जरूरत है किसकी? हाइड्रोजन की। तो ऐसा एक मीडियम लगेगा या सोर्स लगेगा जो हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उन्हें? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है? टू प्रोड्यूस दी हाइड्रोजन। जो हमें हाइड्रोजन देते हैं उन्हें कहते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। अब सवाल यह है कि हम कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? इधर देखो, आपको समझ में आ रहा है क्या? जो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड दी, बोलो, विच प्रोवाइड दी हाइड्रोजन, विच प्रोवाइड दी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की जरूरत क्यों है हमें? फॉर विच रिएक्शन? बोलो, फॉर रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत है? हाइड्रोजन की जरूरत है। तो बेटा जो हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है उन्हें क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पे हम कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? इधर देख लीजिए, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट की अलग अलग एक्शंस होती है। ऐसे नहीं कि सारे रिड्यूसिंग एक जैसी रिएक्शंस करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात तो ट्रू है कि अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन का अगर रिडक्शंस किया बेटा, तो आपको अल्कोहल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अल्कोहल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बात करेंगे। तो देखो यहां पे सबसे पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट है, आप यहां पे H2 किसके प्रेजेंस में निकल ले सकते हो? निकेल की प्रेजेंस में ले सकते हो, या प्लैटिनम की प्रेजेंस में ले सकते हो, या फिर किसके प्रेजेंस में ले सकते हो? पैलेडिनियम के। ये इससे भी रिडक्शन करा सकते हो आप। एल्डिहाइड और कीटोन पे से हाइड्रोजन गैस पास कर दीजिए आप निकेल, प्लैटिनम और पैलेडिनियम की प्रेजेंस में। एक्चुअल में होता क्या है कि जो निकेल, प्लैटिनम और पैलेडिनियम जो है, हमें इन्हें कैटालिटिक मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी सरफेस एरिया ज्यादा होता है और हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर अच्छे से एडजॉर्ब हो सकती है। एडजॉर्प्शन समझता है क्या आपको? जैसे कि आप क्या करते हो बेटा, जो ब्रेड आप जो चाय के साथ में खाते हो उसके ऊपर अगर आपने क्रीम लगा दी, तो वो क्या उसके बल्क में जाएगी क्या? नहीं ना, उसके सरफेस पे रहेगी। उसे कहते हैं एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसे? एडसॉर्प्शन, एडी।
जो सरफेस फिनोमिना होती है उसे एडसॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कि आप मलाई या फिर आप बोल दीजिए क्रीम लगा रहे हो ब्रेड के ऊपर, ठीक है, तो उसे कहते हैं एडसॉर्प्शन। हाँ, एब्सॉर्प्शन अलग चीज होती है। एब्सॉर्प्शन क्या होती है, जो बेटा आपने चाय के अंदर ब्रेड डाल दी तो पूरी की पूरी जो चाय है वो ब्रेड के अंदर चली जाएगी, एंटर हो जाएगी। जैसे कि स्पंज अगर वाटर में डाल दोगे तो पूरा वाटर स्पंज के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वो बल्क फिनोमिनन होती है। लेकिन यहां पे मेटल के ऊपर हाइड्रोजन गैस सरफेस पे जमा हो रही है, उसे क्या कहते हैं बेटा, एडसॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एडसॉर्प्शन। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, ये भी यूज कर सकते हो आप, या फिर इसके अलावा आप कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, इधर देखो। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या यूज कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बोलना पड़ेगा LiAlH4। क्या यूज करेंगे, LiAlH4, ये भी यूज कर सकते हो। या फिर तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट बेटा NaBH4, इसे कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी यूज कर सकते हो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आप रिडक्शन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का बाय यूजिंग निकेल प्लैटिनम या पैलेडिनियम, बाय पासिंग H2 गैस, बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, या यूज कर सकते हो बेटा आप सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल। क्या यूज कर सकते हो, बोलो, सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल या सोडियम प्लस इथेनॉल बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे आप, सोडियम प्लस इथेनॉल। और मजेदार बात बता दूं आपको कि जब आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल, क्या यूज करोगे, सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल, इस रिएक्शन को कहा जाता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है दैट इज बोवेल्ड-ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे आप इसे, बोवेल्ड-ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। बोलना पड़ेगा तभी आएगा बेटा, वरना नहीं आएगा। आप चुपचाप बैठने के लिए आए हो क्या, नहीं ना बेटा। देखो हमने क्या बोला है कि आपको रिडक्शंस कराना है, तो रिडक्शंस आप डिफरेंट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करके कर सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस के लिए, उन्हें कहते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, बोलो, H2, निकेल प्लैटिनम या फिर पैलेडिनियम, या फिर या उसको यूज कर सकते हैं आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर यूज कर सकते हो सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, या फिर यूज करेंगे सोडियम प्लस इथेनॉल, सोडियम प्लस इथेनॉल। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बोवेल्ड-ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे बेटा इसे आप, बोवेल्ड-ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। कई बार आपको रिएक्शन दे देंगी और पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी रिएक्शंस है, इसलिए बेटा ये चीजें आपको पता होनी चाहिए दैट ये 4 रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शंस करेंगे। किसका, अल्डिहाइड और कीटोन का, या बोले तो कौन से कंपाउंड का, कार्बोनिल कंपाउंड का। तो आपको क्या मिलेगी बेटा, अल्कोहल मिलेंगे। अब कौन से अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, टर्शियरी अल्कोहल होते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम कौन से अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे कि इधर देख लीजिए आप, हमने क्या किया बेटा, हमने यहां पे पहला रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर डाला। इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा आप, जैसे हमने यहां पे पहला रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर डाला, जैसा पहला रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, बोलो, आपने H2 हाइड्रोजन गैस पास करना है, किसकी प्रेजेंस में बेटा, निकेल की या फिर प्लैटिनम की, या फिर किसकी प्रेजेंस में, पैलेडिनियम के केस में। तो कैसे रिएक्शंस होगी, अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इस तरीके से देख लीजिए, ये मेरे पास में कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे तो आप अल्डिहाइड ले लीजिए या तो फिर बेटा क्या ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए। अगर इसके ऊपर आपने हाइड्रोजन की एडिशंस की, किसके एडिशंस की, बोलो, हाइड्रोजन की, किसके प्रेजेंस में की बेटा, निकेल के प्रेजेंस में। यहां पे कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको, 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। देखो सिंपल रिएक्शंस होगी, होगा क्या बेटा, ये 2 हाइड्रोजन में का एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये ऐसे दिख रहा है आपको, और एक जो है ये कहां जाएगा, बोलो, एक जाएगा कार्बन के पास। एक कहां पे जाएगा, कार्बन के पास। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बेटा जैसे ही डबल बॉन्ड टूटा तो बोलो क्या हो जाएगा, यहां पे होगा C, और यहां पे क्या होगा बेटा, बोलो O, और यहां पे क्या हो जाएगा H, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक नया बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ। आपको साफ साफ नजर आ रहा है ना, नजर तो आ रहा है ना बेटा। ये 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन, आपको पता है हमेशा कि एडिशन डबल बॉन्ड क्या क्रॉस होती है करके, हम देख चुके हैं एडिशन रिएक्शंस में। एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो 2 हाइड्रोजन में का एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, दूसरा कहां जाएगा, कार्बन के पास। तो ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, बोलो, अल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा, इस कंपाउंड को अल्कोहल कहते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, इधर देख लीजिए आप, हमने क्या किया बेटा, अल्डिहाइड ले लिया। क्या ले लिया, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड देखो आप, ये R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाए, O हो जाए। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, अल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड। अब इस अल्डिहाइड पे आपने डाला बेटा हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, निकेल की प्रेजेंस में। बोलो, एक हाइड्रोजन कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास, दूसरा हाइड्रोजन कहां जाएगा,
कार्बन के पास, तो बोलो क्या मिलेगा, R बॉन्ड, C ऊपर बॉन्ड, H नीचे बॉन्ड, H सामने O का क्या हो गया, OH। कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो बात समझ में आई आपको कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल बेटा आपने ले लिया कीटोन, तो कीटोन क्या होता है जरा बोलिए, R बॉन्ड, C ऊपर बॉन्ड, R सामने डबल बॉन्ड, O, इसे क्या कहते हैं बोलो, कीटोन। अगर आपने कीटोन का रिडक्शंस कर डाला, किसका रिडक्शंस कर डाला बेटा, कीटोन का, किसके प्रेजेंस में बोलो, निकेल की प्रेजेंस में। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के पास, जो नजर आ रहा है बोलते तो आता है ना, आसान है बेटा। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के पास, बोलो क्या मिलेगा, हाँ, R बॉन्ड, C ऊपर बॉन्ड, R नीचे बॉन्ड, H सामने बॉन्ड, OH। बोलो कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया या नहीं आया, कौन सा अल्कोहल बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो बात क्लियर है कि अगर एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल में जाएगा, कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल में जाएगा। निकेल, प्लैटिनम, पैलेडिनियम क्या करते हैं बेटा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देते हैं प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन को रिड्यूस करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। मतलब जहां कहीं भी आपको एल्डिहाइड दिखेगा वो प्राइमरी अल्कोहल में चला जाएगा, और जहां कहीं भी आपको क्या दिखेगा बेटा, कीटोन दिखेगा, वो कौन से में चला जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में चला जाएगा। बोलना पड़ेगा यार। चलिए इधर देखिए आप, अगर मैंने ये कंपाउंड लिया बेटा, इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, अगर मैंने ये कंपाउंड लिया तो बोलो एल्डिहाइड है या कीटोन है, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है, क्या है ये, एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड पे मैंने क्या डाला बेटा, बोलो हाइड्रोजन, और किसके साथ में, निकेल के साथ में। तो O का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, OH में हो जाएगा। सिंपल बात है, O का कन्वर्शन किस में हो जाएगा बेटा, OH में हो जाएगा। अरे समझ में आया या नहीं आया, O का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, OH में। देखो एल्डिहाइड किस में चला गया, अल्कोहल में चला गया। क्यों बेटा, अगर हमने ये ले लिया तो बोलो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, कीटोन है, क्या है, कीटोन है। तो बोलो क्या होगा, हाँ बोलो ना यार, यहां पे क्या होगा, बोलो H2 और क्या हो जाएगा, निकेल। O का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, OH में हो जाएगा। O का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, OH में हो जाएगा। तो बताइए कौन सा अल्कोहल है ये, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल समझता है ना बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, तो जब OH बेटा सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। OH जब 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको। तो एल्डिहाइड हमें क्या दे रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड क्या दे रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन क्या दे रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आ रहा है ना। अब ये निकेल, प्लैटिनम, पैलेडिनियम जो है बेटा, ये डबल बॉन्ड को भी नहीं बख्शता, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। इधर देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड को भी क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो देखिए हमने यहां पे क्या लिया, देखो आपको एक बात तो समझ में आ रही है ना, सी डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस कर रहा है वो। अरे निकेल, प्लैटिनम या पैलेडिनियम बेटा सी डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है बेटा। डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है वो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी क्या कर सकता है, रिड्यूस। चलिए यहां पे देख लीजिए, ये निकेल है और यहां पे आपने क्या ले लिया, H2। तो देखो यहां पे ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये O का तो क्या हो जाएगा, OH। और देखो यहां पे भी हाइड्रोजन आ जाएगी, यहां पे भी क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। चलिए इधर देखिए, मुझे एक बात बता दीजिए, यहां पे कैसी रिएक्शंस होगी। नहीं बैलेंस नहीं हो रही ना, हाँ अब होगी बैलेंस, ऐसे करते बैलेंस। ठीक है, आप बोल रहे हो 4 हाइड्रोजन आ रहे तो 4 हाइड्रोजन बताना पड़ेगा, तो देख लेने जब बता रहे हो 4 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए इधर देखो, ये क्या है, कीटोन है, क्या ये कार्बन। मुझे एक बात बताइए, जैसे ही मैंने हाइड्रोजन डाला बेटा, क्या डाला, हाइड्रोजन, तो बताइए सी डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा। सी डबल बॉन्ड ओ को किस में रिड्यूस करेगा, COH में, किसमें, COH में। और ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा सिंगल बॉन्ड। देखो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड जब रिड्यूस होते हैं तो डबल बॉन्ड में जाते हैं, डबल बॉन्ड जब रिड्यूस होते हैं तो सिंगल बॉन्ड में जाते हैं। समझ में आया। तो डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, बोलो समझ में आया या नहीं आया। ऐसे मिलेगा कुछ अल्कोहल, ऐसे कुछ क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। एक बात सिंपल बात है, इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि निकेल, प्लैटिनम या पैलेडिनियम क्या करते हैं, बोलो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, बोलो रे यार, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में। किसमें, प्राइमरी अल्कोहल को। और कीटोन को किस में कन्वर्ट करते हैं, बोलो बेटा, कीटोन को कन्वर्ट करते हैं कौन से अल्कोहल में, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में। क्या हम यहां से टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। समझ में आया ना।
कि यहां से मैं टर्शियरी अल्कोहल बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकते बेटा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में जाएगा, कीटोन टर्शियरी अल्कोहल में जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड होगा बेटा तो डबल बॉन्ड किस में जाएगा? बोलो बेटा, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। तो क्या ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? करेगा। दिख रहा है ना आपको साफ साफ? जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल को रिड्यूस कर रहा है, कीटोन को रिड्यूस कर रहा है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? करेगा। क्या बेटा ये एसिड को रिड्यूस करेगा? नहीं करेगा। ये एसिड को रिड्यूस करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या बेटा ये स्टर को रिड्यूस करेगा? देखो आप इधर, क्या ये स्टर को रिड्यूस करेगा? तो बेटा नहीं करेगा। स्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान में रखिए आप कि ये किसको रिड्यूस कर सकता है, किसको रिड्यूस नहीं कर सकता है। क्लियर है बात यहां पे? चलिए, ये नहीं भी ध्यान में रखे तो चलेगा, मैं बस बताने वाला हूं आपको कि कौन किसको रिड्यूस करने वाला है, ठीक है। इसे ध्यान में हटा दीजिए। आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जो अल्डिहाइड होंगे वो प्राइमरी अल्कोहल में जाएंगे, कीटोन जो है बेटा वो किस में जाएंगे? सेकेंडरी अल्कोहल में जाएंगे। डबल बॉन्ड किस में जाएगा? सिंगल बॉन्ड में जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में नहीं जाएगा। डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जाएगा। ऐसे रिड्यूस करता है निकेल। अरे समझ में आया या नहीं आया? आया सबको समझ में? चलिए आगे देखिए। अब दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है बोलो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। वो बेटा क्या कर देता है? एक ऐसा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जो अल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है, कीटोन को भी रिड्यूस करता है, एसिड को भी रिड्यूस करता है, साइनाइड को भी रिड्यूस करता है, अमाइड को भी रिड्यूस करता है, लेकिन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस नहीं करता है। ये बात इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड लेंगे बेटा, यहां पे इधर देख लीजिए आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक्चुअली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन आते हैं बेटा वो यहां से आते हैं। कहां से? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। एक अच्छा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। करता क्या है? इधर देखिए आप, ये मेरे पास में कोई अल्डिहाइड और कीटोन है, बायवैलेंट CO है। क्या है बेटा? बायवैलेंट CO। तो हमने यहां पे क्या लिया? मैं इधर देखिए आपको बता रहा हूं बेटा, हमने लिया है यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम। कलर चेंज कर देता हूं बेटा, इधर देखिए आप, यहां पे लिख देता हूं हाइड्राइड, ठीक है। अब इधर देखो आप, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यहां पे बेटा 4 हाइड्रोजन है। इसमें का एक हाइड्रोजन कहां जाता है पता है आपको? एक हाइड्रोजन जाता है ऑक्सीजन के पास और दूसरा हाइड्रोजन कहां जाता है? कार्बन के पास। तो आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा, बोलो यहां पे मिलेगा C, यहां पे मिलेगा इस तरीके से 2 बॉन्ड, यहां पे हो जाएगा O, और बेटा यहां पे होगा H और यहां पे भी क्या होगा? H। तो बेटा ये H दोनों आए कहां से? ये आए बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। कलर चेंज करके बता रहा हूं आपको कि हाइड्रोजन कहां से आ रहे हैं। इतना बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सा एटम कहां से आ रहा है, तो बेटा मैकेनिज्म में आप गड़बड़ नहीं करोगे। समझ में आ रही है कि बात है? देखो यहां पे मैंने इसको व्हाइट से बता दिया हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में का जो हाइड्रोजन है वो व्हाइट से बता दिया बेटा, और यहां पे भी बता दिया कि व्हाइट से। समझ में आया? देखो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो बेटा वो रिड्यूस कर देता है, चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो बेटा क्या कर देगा? रिड्यूस करेगा। इधर देखो मैंने क्या बोला आपको कि क्या बेटा ये अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है? बिल्कुल करता है। क्या ये अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्या ये कीटोन को रिड्यूस करेगा? करेगा। देखो बेटा अगर कीटोन भी इसके सामने आ जाए तो कीटोन को भी नहीं छोड़ता है ये, ठीक है। कीटोन को भी क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। क्या ये एसिड को रिड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा एसिड को रिड्यूस। एसिड को भी नहीं छोड़ेगा बेटा। क्या ये स्टर को रिड्यूस करेगा बेटा? बिल्कुल करेगा, स्टर को भी रिड्यूस कर देगा। मतलब समझ में आ रही है आपको? यहां पे समझ में आ रहा है कि आपको ये अल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है, कीटोन को भी रिड्यूस करता है, एसिड को भी रिड्यूस करता है और स्टर को भी रिड्यूस करता है। क्या ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रख लीजिए कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना आपको? क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे कि अगर अल्डिहाइड है तो किस में जाएगा बेटा? बोलो अल्डिहाइड है तो किस में जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल में। कीटोन है तो किस में जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल में। सेकेंडरी अल्कोहल में। तो आपको नजर आ रहा है कि ये किसको रिड्यूस करेगा और किसको रिड्यूस नहीं करेगा? कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देख लीजिए बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको किसको रिड्यूस कर रहा है? अल्डिहाइड को कर रहा है, कीटोन को कर रहा है और एसिड को कर रहा है और स्टर को भी कर रहा है। एसिड क्लोराइड को करेगा क्या? बिल्कुल करेगा एसिड क्लोराइड को भी। ये देख लीजिए आप, ये एसिड क्लोराइड को भी क्या कर देता है? रिड्यूस करता है। लेकिन जनरली डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। जनरली डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर, हाँ लेकिन हाँ ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाता है। ये ट्रिपल बॉन्ड अगर नजर आ जाए तो रिड्यूस कर देगा। ट्रिपल बॉन्ड अगर नजर आ जाए तो रिड्यूस कर देगा डबल बॉन्ड में, लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा सिंगल बॉन्ड में। क्या एक्चुअली क्या होता है
यहां पे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। एक मिनट दीजिए मुझे आप। अब इधर देखिए मैंने क्या बोला आपको, जिस किसी भी कंपाउंड में, इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, जिस किसी भी कंपाउंड में आपको ये देखो ये नजर आ रहा है, कौन सा ग्रुप है बोलो, ये कीटोन है। यहां पे देखो डबल बॉन्ड O और यहां पे O हो गया तो ये स्टर हो गया, ये क्या हो गया बेटा, स्टर हो गया। और यहां पे देख लीजिए ये कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, ये वाला जो ग्रुप है ये हो गया अल्डिहाइड। ये क्या हो गया, अल्डिहाइड। समझ में आया है नहीं आया, नहीं समझ में आया कह रहे, अरे एक ही कंपाउंड में मैं आपको तीनों चारों ग्रुप बता रहा हूं। यहां पे ये कौन सा ग्रुप है बोलो, बोलो कौन सा ग्रुप है बेटा, ये कीटोन। ये कौन सा है, कीटोन। ये वाला मसाला कौन सा है बोलिए, अल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्डिहाइड। और ये वाला देख लीजिए आप, ये वाला आप देख लीजिए जिसको बेटा मैं यहां पे इस तरीके से बता रहा हूं आपको, ये कौन सा है, स्टर। नजर आ रहा है, ये स्टर है। तो ये तीनों को भी रिड्यूस करेगा ना, अरे तीनों को भी क्या करेगा बेटा, ये रिड्यूस करेगा। जैसे ही आपने यहां पे क्या ले लिया बोलो बेटा, यहां पे जैसे ही आपने LiAlH4 ले लिया, क्या ले लिया, LiAlH4, दिख रहा है आपको, क्या ले लिया यहां पे, LiAlH4 ले लिया, तो ये तीनों को भी रिड्यूस करेगा। बोलो कीटोन को किस में रिड्यूस करेगा, अरे 1 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। बोला ना C डबल बॉन्ड O को CHOH में कर देगा, किसमें कर देगा, CHOH। अरे एक हाइड्रोजन यहां पे भी आएगा ना, CHOH। चलिए इधर बताइए, यहां पे बताइए ये स्टर को किस में रिड्यूस कर देगा बेटा, वो अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। किस में रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में। और ये जो O बचा है, ये O को भी किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, OH में। और जो अल्डिहाइड बचा है उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में। तो देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। समझ में नहीं आया क्या, ये C डबल बॉन्ड O है ना, ये C डबल बॉन्ड O को किसमें कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उसमें, COH में, CHOH में, CHOH में। अब ये बचा ऑक्सीजन, इधर कार्बन थोड़ी था बेटा, इधर तो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। आप बोल रहे होंगे सर वो कीटोन दिख रहा है तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल इसलिए बोल रहे हैं क्या, इधर बेटा कार्बन नहीं है ना, यहाँ पे तो क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये COH, यहाँ पे भी OH हो गया, यहाँ पे भी CHOH हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, CH2OH। देखो CH2OH। समझ में आया है नहीं आया, क्या ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, एक कंपाउंड ले लिया हमने, चलो ये क्या है, अल्डिहाइड है, यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है। देखो अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड नजर आ रहा है आपको, ये कौन सा अल्डिहाइड है बेटा, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, अनसैचु अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे, अनसैचु अल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। क्या बताइए अगर मैंने इसके ऊपर LiLH4 डाला, LiLH4 डाला तो अल्डिहाइड किस में चला जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में। अल्डिहाइड किस में जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में। तो बेटा अल्डिहाइड चला गया किसमें, प्राइमरी अल्कोहल। क्या डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, नहीं होगा। तो बोलो कौन सा अल्कोहल, अनसैचु अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, अनसैचु अल्कोहल। समझ में आया क्या, मतलब अगर आपको अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन से अगर अनसैचुरेटेड अल्कोहल चाहिए तो आपको LiLH4 की एक्शन करनी पड़ेगी। किसकी एक्शन करनी पड़ेगी, LiLH4 की, क्योंकि LiLH4 क्या करता है बेटा, रिड्यूस नहीं कर पाता है डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को वो रिड्यूस नहीं करेगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या रिएक्शंस और भी आपको सिंप्लीफाई करके बताई दी जाए कि कौन किसको रिड्यूस करेगा, आपको समझ में आ रहा है ना। चाहे आप अल्डिहाइड का रिडक्शन करा दीजिए, चाहे आप कीटोन का रिडक्शन करा दीजिए, अल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड का, एस्टर का, एसिड हैलाइड का, तो आपको क्या मिलने वाला है, अल्कोहल मिलने वाला है। अब सवाल यह है कि आपके दिमाग में आपको याद रखना पड़ेगा, क्या निकेल, प्लैटिनम, पैलेडिनियम किसको रिड्यूस करता है, LiLH4 जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, वो किसको रिड्यूस कर पाता है और किसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। ये बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बातें आपको, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या इसे कहते हैं बेटा दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे आप इसे, बोलो दैट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर है बात। अगर आपने क्या लिया बेटा, अल्डिहाइड, तो प्राइमरी अल्कोहल में चला जाएगा, कीटोन लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल में चला जाएगा, एस्टर लीजिए, एसिड लीजिए, या फिर एसिड क्लोराइड लीजिए, तो आपको क्या मिलने वाला है, अल्कोहल ही मिलेगा। डबल बॉन्ड होगा तो रिड्यूस होगा क्या, नहीं ना बेटा। देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, ओए यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो इस अल्कोहल में भी तो डबल बॉन्ड आया, इसका क्या मतलब उसने डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया क्या, नहीं किया। समझ में आया। अब देखो अगर आपने इसी के साथ में अगर आपने इसके अलावा और अगर दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलो कौन सा था, सोडियम बोरोहाइड्रेट। अरे ये ले लिया आपने NaBH4, क्या ले लिया बेटा, NaBH4, तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कौन सा रिएजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसा रिएजेंट है बेटा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ये क्या करेगा, सिर्फ अल्डिहाइड को
प्राइमरी अल्कोहल में करेगा, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में करेगा। ये एस्टर को करेगा क्या? नहीं करेगा। ये कीटोन को करेगा क्या? सॉरी, कीटोन को करेगा। ये एसिड को करेगा क्या? नहीं करेगा। ये साइनाइड को करेगा क्या? नहीं करेगा। बाकी किसको नहीं करता है? सिर्फ क्या करता है बेटा? डबल बॉन्ड को भी नहीं करता है। डबल बॉन्ड को भी नहीं करता। ये क्या करता है? इधर देख लीजिए आप, ये क्या करता है बेटा? ये क्या करता है कि अगर इसके पास में C डबल बॉन्ड O है, चाहे आप अल्डिहाइड ले लीजिए चाहे कीटोन ले लीजिए। देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये क्या है बोलो? अल्डिहाइड है। अरे ये अल्डिहाइड लिया आपने, इसके ऊपर क्या डाला बोलो आपने? सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो अल्डिहाइड किस में चला जाएगा बोलो बेटा? बोलो ना यार, अल्डिहाइड किस में चला जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल में चला जाएगा। तो यहां पे देखो CH और ये OH, ये कौन सा अल्कोहल है बोलो? प्राइमरी अल्कोहल। अरे कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपने क्या किया बेटा? देखो आपने लिया R बॉन्ड C, यहां पे R है, सामने डबल बॉन्ड O है, क्या लिया आपने बोलो? कीटोन। क्या ले लिया? कीटोन। ओए क्या लिया बेटा आपने? कीटोन। तो क्या कीटोन को रिड्यूस करेगा? करेगा। देखो बोलो क्या लेंगे यहां पे? NaBH4। क्या लेंगे आप यहां पे? NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड तो रिड्यूस करेगा ना? बोलो R बॉन्ड C, यहां पे क्या हो जाएगा? H, और यहां पे क्या हो जाएगा? OH। बोलो कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब ये अल्डिहाइड को कर रहा है रिड्यूस। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किसको कर रहा है बेटा? अल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, लेकिन एसिड और एस्टर को नहीं करेगा। मजेदार बात है ना? देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी को नहीं छोड़ रहा डबल बॉन्ड के अलावा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या कर रहा है? सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पा रहा है। अल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पा रहा है। जैसे इधर देखो मैंने क्या बोला बेटा? क्या ये अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा? देखो यहां पे क्या अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा बेटा? करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्या ये यहां पे मुझे बताइए कीटोन को रिड्यूस करेगा? अरे बोलो ना यार, कीटोन को करेगा? करेगा। क्या ये एसिड को रिड्यूस कर पा रहा है बेटा? बोलो यार, कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या ये एस्टर को रिड्यूस करेगा? बोलो क्या ये एस्टर को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। चलिए इधर देखिए, एक ही सिंगल शॉट में रिएक्शन बताता हूं आपको। अभी थोड़े देर पहले बेटा मैंने आपको एक कंपाउंड बताया था, ये वाला। देखो आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये कंपाउंड बताया आपको। अभी यहां पे देखो ये कीटोन है, यहां पे देख लीजिए ये क्या है? एस्टर है, और ये क्या है बेटा? अल्डिहाइड है। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया, एक ही कंपाउंड में आपको अल्डिहाइड भी बताया, कीटोन भी बताया और एस्टर भी बताया। अभी मैंने आपको बोला कि बेटा अगर आपने इसके ऊपर अगर क्या डाला आपने बोलो? LiAlH4 डाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा? करेगा। एस्टर को रिड्यूस करेगा? करेगा। क्या कीटोन को रिड्यूस करेगा? करेगा। तीनों को भी रिड्यूस कर देगा। तीनों को भी क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो बोलो अब यहां पे ऊपर क्या हो जाएगा बोलो बेटा? OH हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो बेटा? OH हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? OH। यहां पे क्या हो जाएगा? CH2OH। यहां पे क्या हो जाएगा? CH2OH। देखो तीनों को भी रिड्यूस कर दिया। तीनों को भी क्या कर दिया? रिड्यूस। लेकिन अगर उसकी जगह पे अगर आपने क्या किया बेटा? उसी के जगह पे आपने ले लिया NaBH4, तो सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा? अल्डिहाइड एंड कीटोन को। एस्टर को रिड्यूस करेगा क्या? नहीं करेगा। मतलब प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास में बोलो? ऊपर क्या होगा बेटा? यहां पे OH। क्या ये एस्टर रिड्यूस होगा बेटा? क्या ये एस्टर रिड्यूस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन अल्डिहाइड क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया है नहीं आया? देखो अगर आपने सोडियम बोरोहाइड्रेट लिया तो सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन ही क्या होगे? रिड्यूस होगे। लेकिन आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो बेटा सारे रिड्यूस हो जाएंगे डबल बॉन्ड के अलावा। डबल बॉन्ड के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा। ठीक है, तो दिख रहा है आपको साफ साफ यहां पे नजर आ रहा है? क्लियर है? रिडक्शंस दिमाग में बात बैठ रही है ना बेटा? देखो सिंपल बात है, अल्डिहाइड और कीटोन अगर रिड्यूस होंगे बेटा तो अल्कोहल में मिलेंगे। अब सवाल ये है कि जो सब्सटेंस रिडक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमने यहाँ पे 4-5 देखे हैं ना, और 4-5 की प्रॉपर्टीज भी समझ रहे हैं कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है और कौन किसको रिड्यूस नहीं करेगा। समझ में आया? अब लास्ट यूज करते हैं बेटा, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्रेट के बाद कौन सा है? सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल। सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल। अब सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल देखिए फोर्थ, जैसे ही हमने बेटा सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल लिया, सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल, इधर देख लीजिए इथिल अल्कोहल क्या होता है बोलो? C2H5 बॉन्ड OH। C2H5 बॉन्ड OH। कौन सी रिएक्शन से ये? बॉवेल ब्लैंड रिडक्शन रिएक्शन। यार बोलते नहीं आप, बहुत ही बोलने के बारे में आप बहुत कंफ्यूज हो। ठीक है, सो दैट इज द बॉवेल ब्लैंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या पता आपकी ऐसा लगता है कि आप बेटा जब क्लास के लिए आते हो तो 2 किलोमीटर की दौड़ लगा के आते हो कि एनर्जी डाउन हो गई आपकी? ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं ना? ऐसे तो कुछ दौड़ लगा के तो नहीं आते होगे ना आप? दौड़ते दौड़ते आगे 2 किलोमीटर या आउटपुट का पूरा राउंड लगा के आ गए, बाद में यहाँ पे क्लास में बैठ रहे हैं, मुंह में से आवाज नहीं निकल रही, या फिर आपकी उम्र हो गई है, आपकी मुंह में से आवाज नहीं निकल रही है, ऐसा कुछ है क्या?
नहीं ना, तो बेटा बोला करो आप, ठीक है। सो दैट इज सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल, सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल, इसे कहते हैं हम, दैट इज बोवेल, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, इसे कहते हैं बेटा बोवेल ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शंस, बोवेल ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन, समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं बोवेल ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। अब हमें अल्टीमेटली ये बात तो समझ में आ रही है कि रिड्यूसिंग एजेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं, कि जो हमें हाइड्रोजन दे, क्या दे? हाइड्रोजन। तो सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल हाइड्रोजन कैसे देता है? ये है सोडियम, दो ले लिए हमने बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बेटा C2H5 बॉन्ड OH, ये भी दो ले लिए। अब इसको यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा, दो लेने के बाद में? नहीं है ना प्रॉब्लम। तो यहां से हमें हाइड्रोजन निकालना है, तो होता क्या है, आपको यहाँ पे दो हाइड्रोजन मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? दो हाइड्रोजन। और ये दो जो हाइड्रोजन होते हैं इन्हें कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। कौन से हाइड्रोजन? नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है जस्ट प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? नेसेंट। और जो बासी कुसी होते हैं उन्हें हम हाइड्रोजन ही कहते हैं। समझ में? हाइड्रोजन गैस स्टोर किया हुआ बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे तो हम नेसेंट नहीं बोलेंगे ना, इसे कहते हैं नेसेंट। इसे क्या बोलते हैं? नेसेंट। इसे हम ऐसे लिखते हैं नेसेंट को। और जो बेटा अलग होता है हाइड्रोजन, उसे ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे, ठीक है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है नेसेंट, ये ऐसे लिखेंगे। पता तो चलना चाहिए कि ये नेसेंट है और ये क्या है, ये मतलब स्टोर किया हुआ है लॉन्ग टाइम से। और ये कैसा है बेटा? जस्ट प्रिपेयर्ड है, जस्ट प्रिपेयर्ड, ठीक है। चलिए इधर देखिए, अब रिएक्शंस होती कैसे, रिएक्शंस कैसे होती है, इधर देखिए। ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब बोवेल ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है? बस हमें सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल यूज करना है। बस हमें क्या यूज करना है बेटा? सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल। इधर देखिए आप, और अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करना है। इधर देखिए, ये डबल बॉन्ड O, ये यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या ले लिया आपने? बोलो, यहां पे क्या लिया? सोडियम प्लस इथेनॉल। क्या ले लिया आपने यहां पे? सोडियम प्लस इथेनॉल। किसमें चला जाएगा? बोलो ना, किसमें चला जाएगा बेटा? अल्कोहल में। अल्डिहाइड जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन किसमें चला जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल में। अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में जाएगा और कीटोन किसमें चला जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? ये रिएक्शन समझ में आ गई आपको कि ये क्या होती है? अब बोलोगे सर आगे क्या मिलेगा आपको? तो बेटा ये जो दो सोडियम है ना, ये दो सोडियम क्या करते हैं पता है? इस दो C2H5O के साथ में कंबाइन हो जाते हैं, C2H5ONA, C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड। उसका कोई काम नहीं है हमें, उससे कोई मतलब नहीं कि सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है, लेकिन हमें जरूरत किसकी थी बेटा? नेसेंट हाइड्रोजन की। तो यहां पे हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिले हैं। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है दैट इज जस्ट प्रिपेयर्ड, लिख दे रहा हूं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ओके। या तो जस्ट प्रिपेयर्ड बोल दीजिए आप, या क्या बोलेंगे आप उसे? फ्रेशली प्रिपेयर्ड। बस इसी नेसेंट हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल से नेसेंट हाइड्रोजन को जनरेट किया जाता है और अल्डिहाइड कीटोन पे उसकी एडिशन की जाती है। जब अल्डिहाइड और कीटोन पे आप उसकी एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? अल्कोहल मिलेंगे। अल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देंगे, कीटोन क्या देंगे आपको? सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। अरे समझ में आया क्या? ये अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, उसके अलावा नहीं करता है। अल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करेगा। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, उसे कहते हैं हम, बोलो, बोवेल ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे आप इसे? बोवेल ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन। चलिए मुझे एक बात बताइए, आप यहां पे कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं एक साथ में। समझ में आ गया ना चारों रिड्यूसिंग एजेंट? पहला रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? बोलो, निकेल H2, निकेल प्लैटिनम या फिर पैलेडिनियम। दूसरा कौन सा है? LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तीसरा कौन सा है? सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट। चौथा कौन सा है? सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल, सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल। बता रहे पोटे कौन कौन से है? तो कौन कौन से चार रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया हमने? बता, बाद में मुझे बताइए कि रिएक्शंस कंप्लीट करके बताइए यहां पे कौन सा अल्डिहाइड मिलेगा और कौन सा कीटोन मिलेगा, ठीक है। बोलना, अभी तो बोला है। बोल रहे रितेश। कौन से चार रिड्यूसिंग एजेंट है? हाँ, H2 निकेल, प्लैटिनम पैलेडिनियम और दूसरा सोडियम प्लस इथिल अल्कोहल। तीसरा LiLH4 और चौथा कौन सा है? उसी का भाई सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है ना? चलिए बताइए यहां पे कौन सा अल्कोहल मिलेगा?
बोलो कौन सा अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। सिर्फ हो क्या रहा है, हो क्या रहा है बेटा, ओ का कन्वर्शन किस में हो रहा है, OH में हो रहा है। ओ का कन्वर्शन किस में हो रहा है, OH में हो रहा है। चलिए बस बता दीजिए मुझे यहाँ पे कौन सा अल्कोहल मिलेगा, बस मुझे इतना बता दीजिए कि यहाँ पे अगर मैंने H2 PT के साथ में डाल दिया तो बताइए कौन सा अल्कोहल मिलेगा, नाम बोलिए कौन सा अल्कोहल मिलेगा। ये अल्डिहाइड है, ये क्या है, अल्डिहाइड है। बस बता दीजिए कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल तो मिलेगा लेकिन कौन सा अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? अरे हो भाई, प्राइमरी अल्कोहल तो मैं बोल ही रहा हूं ना, लेकिन नाम बताइए कौन सा प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा प्राइमरी अल्कोहल? ये अल्डिहाइड, फॉर्म अल्डिहाइड है ना, H बॉन्ड CH2 व्हिच इज कॉल्ड एज दी फॉर्म अल्डिहाइड। क्या करना है, एक हाइड्रोजन को कार्बन के पास भेजना है, एक को ऑक्सीजन के पास भेजना है, तो बोलो क्या मिलेगा, H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, नीचे बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OH। कौन सा अल्कोहल है, मिथिल अल्कोहल। यही तो पूछ रहा ना आपसे यार, कौन सा अल्कोहल है ये, मिथिल अल्कोहल। दिख रहा है ना आपको कौन सा अल्कोहल है बेटा, ये मिथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल। चलिए बताइए यहां पे कौन सा अल्कोहल मिलेगा आपको, बस बता दीजिए मुझे यहां पे कौन सा अल्कोहल मिलेगा, बताइए यहां पे कौन सा अल्कोहल मिलेगा। हाँ चलिए, निकेल के साथ में आपने हाइड्रोजन ले लिया, बताइए कौन सा अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, पहले ये बताइए। 1 डिग्री मिलेगा क्योंकि क्या है, ये अल्डिहाइड है। बस नाम बता दीजिए कौन सा अल्कोहल होगा। नहीं, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा ना, बेंजीन में डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है वो, निकेल करता है क्या, बेंजिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। इधर देखो बेटा कौन सा अल्कोहल मिलेगा, बेंजिल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल मिलेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा ना यार, H2 है ना, H2 क्या करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड जो है, ठीक है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 3 बार है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड होगा, 2 डबल बॉन्ड होगा तो टूट जाएगी, लेकिन यहाँ पे 3-3 डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस होगा ना। वैसे ही बेंजीन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा आपको यहाँ पे, बेंजिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है सबको समझ में, कि और एग्जाम्पल बता दूं, और बता दूं एग्जाम्पल। चलिए इसके आगे का जो है बेटा, इसके आगे जो नेक्स्ट रिएक्शंस है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कल के लेक्चर में देखेंगे। इसके आगे कुछ एग्जांपल और भी बता देता हूं, आप आंसर बताइए, वो बंद कर दे तू, ठीक है। चलिए इधर देखिए, और भी एग्जांपल बताता हूं बेटा आपको, और भी एग्जांपल